ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन क्लीन स्वीप है, जिससे लेकर योगी ने सख्त आदेश जारी किया है। अब यूपी के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में लोगों की पहचान होगी, हर एक घुसपैठिए की लिस्ट तैयार होगी और चुन चुन कर इन्हें बाहर निकाला जाएगा। सीएम योगी ऑपरेशन क्लीन स्वीप में कह रहे हैं कि कोई बचने वाला नहीं है, कोई घुसपैठिया अपनी पहचान नहीं छिपा सकेगा, क्योंकि राज्य के हर मंडल में घुसपैठियों के लिए वन वे टिकट वाला ट्रांजिट कैंप बनेगा। सीएम योगी के इस आदेश के साथ ही घर घर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। लखनऊ से वाराणसी, कानपुर से बरेली, अलीगढ़ से सहारनपुर, हर जिले, हर मंडल में घुसपैठियों की पहचान शुरू हो गई है। हर किसी की आइडेंटिटी चेक हो रही है। अब की बार कोई भी घुसपैठिया बचने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर आया है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देता हूं। यूपी में अवैध तरीके से दाखिल हुए और सालों से रह रहे घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि घुसपैठियों के यूपी से बाहर करने को लेकर एक बड़ा एक्शन प्लान शुरू किया गया है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश सामने आया। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। हर निकाय में रहने वाले घुसपैठियों की सूची बनाने के निर्देश हैं। कमिश्नर और आईजी लेवल के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहचान होने के साथ ही डिटेंशन सेंटर में तमाम ऐसे घुसपैठियों को डाल देने का आदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या बड़ा आदेश दिया है और उस आदेश को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आइए आपको समझाता हूं। घुसपैठ पर सीएम योगी ने ऑपरेशन को अंजाम देने का, यानी कि एक तरीके से पूरा प्लान तैयार कर उसको एग्जीक्यूट करने का फरमान जारी किया। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए। सीएम योगी ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश जारी किए। पहले चरण में डिटेंशन सेंटर में संदिग्धों को शिफ्ट करने की तैयारी है। पुलिस और नगर निकाय स्तर पर संदिग्धों की पहचान करने का काम शुरू किया जाएगा। मजदूरी, सफाई, निर्माण और ठेलों पर काम करने वालों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कई शहरों में फर्जी दस्तावेज के साथ रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी सूची तैयार करने पर घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। पूरे ऑपरेशन की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। समय सीमा तय की गई है। घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश भी दे दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप को लेकर एक और बड़ी खबर है। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में लखनऊ की पुलिस आ गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान तेज कर दी गई है। सरोजनी नगर बस्ती में लोगों के दस्तावेजों की चेकिंग हो रही है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को जांचा जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, उनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जा रहा है और यह पता किया जा रहा है कि क्या ये मूलतः भारतीय हैं या भारत में आकर बांग्लादेश से बस गए हैं या रोहिंग्या तो नहीं है। लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान के लिए पुलिस की टीम जो है अब अलग अलग स्लम्स एरिया में जा रही है, जो झुग्गी झोपड़ी बने हैं वहाँ जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है। तमाम जो लोग जो है इन स्लम्स में रहते हैं उनकी पहचान की जा रही है। उनके जो डेटाज हैं, जो ID कार्ड्स हैं, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की टीम जो है इनसे पूछताछ कर रही है। आप देखिए किस तरह से पुलिस के जवान जो है यहाँ पूछताछ करें। ID जमा किया, पासबुक जमा किया, बस करने में काम हो गया। काम कर रहे हैं, घर घर का कूड़ा उठाते हैं, बस इतना हम लोग का है। हम लोग का खास कोई जिम्मा नहीं है, फोन नहीं करते इसे काम के लिए। उसका मतलब नहीं यार, कोई ना कोई माई बाप होगा ना आप सबका, किसी ना किसी के। हाँ, मतलब 2-4 साल पहले ठेकेदार सिस्टम होता था। ठेकेदार वहाँ से हमसे लोग लाते थे, काम कराते थे। अब वो बंद हो गया ना और सिस्टम खत्म। आपने बताया ना, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो ID कार्ड्स हैं, उनके जो उनके आधार कार्ड्स हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। मैक्सिमम जो इलाकों में रहते हैं वो असम और बरपेटा के रहने वाले हैं, तो उनको पुलिस जो है वो उनके ID कार्ड्स को, उनके आधार कार्ड्स को चेक करती है और बाकायदा जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन स्लम्स में रहते हैं, वो कहते हैं कि वो असम के रहने वाले हैं, बरपेटा के रहने वाले हैं, तो क्या जो डॉक्यूमेंट उनके पास है वो वेरीफाइड
है या नहीं है। शायद यही बड़ी वजह है कि जानने के लिए पुलिस की टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है। स्लम एरिया है लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में। खुद मौके पर इलाके के डीसीपी निपुल अग्रवाल भी हैं। सर, आप लोग यहाँ पहुंचे में क्या मोटिव क्या है इसका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अवैध घुसपैठियों के लिए एक अभियान चलाया गया है, तो उनको हमने यहाँ पे जितनी भी झुग्गियाँ हैं एयरपोर्ट के आसपास या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास, तो एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जिसमें कि इनके जो भी आधार हैं, जितने पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। जब हमने यहाँ पे चेकिंग करी तो पाया गया इसमें ज़्यादातर आसाम के कामरूप और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के बने हुए पैन कार्ड हैं और आधार कार्ड हैं। तो एक बार हम वहाँ के संबंधित थाने से भी पत्राचार करके इनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये क्या वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं भी या नहीं है। यूपी के मैप खड़ा करके अगर हम देखें, एक एक मंडल आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी के मैप पर ये जो पूरे इलाके जहां पर ये वेरिफिकेशन का अभियान चलाया जा रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है। मंडल अलग अलग मंडलों में कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी, और जैसे कि आगरा, ताजमहल, अलीगढ़, एमयू, अयोध्या, राम मंदिर, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट और देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी, ये जो तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडल हैं, इन मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग पकड़े जाएंगे, जिनका वेरिफिकेशन होने के बाद ये पता चल जाएगा कि या तो वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, वो भारत में आकर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इन डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश से पहले कल सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख देखने को मिला था और सीजेआई ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की। आइए इसे भी आपको बताता हूं कि आखिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी क्या की। उत्तर भारत की सीमा अत्यंत संवेदनशील है। सभी को पता है कि देश में क्या स्थिति है। क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? सुरंग बनाकर घुसे अब खाना शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। हमारे अपने गरीब बच्चे इन सुविधाओं के हकदार हैं क्या नहीं हैं? क्या घुसपैठिए को शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है? ये तमाम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है जो की गई। तो वैसे तो देश भर के अलग अलग शहरों में घुसपैठियों ने अपनी पैठ जमा ली है और इनकी तादाद जो है वो लाखों में है। आइए अब आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शख्स देवेंद्र तिवारी से बातचीत का अंश सुनवाते हैं, जिनके मुताबिक सिर्फ लखनऊ में ही 4 से 5 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शरणार्थियों के लिए हम लाल कालीन नहीं बिछा सकते। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक संस्था ने इसके लिए एक सर्वे किया और एक जो डेटा है वो कोर्ट में दिया, एक पीआईएल दाखिल किया कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ में बड़ी संख्या में अवैध झुग्गी झोपड़ियों में जो है बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। और इसके बाद से सरकार ने फैसला किया है कि इनकी पहचान की जाएगी। 17 नगर निकाय जो है वहां पे जो कहा गया नगर निकाय को कि वो जो सफाई कर्मचारी उन निकायों में रहते हैं उनकी पहचान करके रिपोर्ट जो है वो आईजी और कमिश्नर को दिया जाए ताकि अलग अलग जिलों में डिटेंशन सेंटर्स बनवाए जा सके। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी जी हैं जिन्होंने ये पूरा पीआईएल दाखिल किया था। भैया ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या पीआईएल दाखिल किया था और कब दाखिल किया था आपने? लगभग 3 महीने हो गए। मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, बॉम्बे से लगा के कई जगह जो संदिग्ध गतिविधियों में तमाम घटनाएं हुई, ब्लास्ट हुए, तमाम गोलीकांड हुए, जिनमें तमाम जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम आ रहा था। इसको लेकर मैंने सर्च किया पूरे देश में लगभग और डाटा एकत्रित किया और मैंने माननीय न्यायालय में, मेरे विद्वान अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह जी ने इसको माननीय न्यायालय में रखा और माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सहित भारत सरकार एवं जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और LIU इंटेलिजेंस, उन सबको नोटिस करते हुए 3 सप्ताह का समय दिया। 3 सप्ताह में बताइए कितनी बड़ी मात्रा में बाहर के लोग कैसे रह रहे हैं। और इस पर फिर सरकार ने 2-3 सप्ताह का समय मांगा, नहीं दिया, फिर ले लिया। उसके बाद 3 सप्ताह बाद भी किसी ने नहीं किया। इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर नहीं हुआ। तो उसी के आधार पे मुझे लग रहा मंडे को मेरी डेट फिर से लगने वाली है, क्योंकि 2 सप्ताह खत्म होने वाले हैं। इसी क्रम में माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सहित तमाम खुफिया एजेंसियां सहयोग करेंगी और आज के क्रम में जो लाखों की तादाद में
बड़ी बड़ी संख्या में राजधानी में भी लोग रह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं कितने होंगे, और बॉम्बे से जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रह रहे लखनऊ हैं। में आपने डेटा कलेक्ट किया था, कितने संख्या आपको लग रही है कि लखनऊ में अवैध घुसपैठियों की बांग्लादेशी लोगों मुझे की? अनुमानित है कि 4 से 5 लाख है, क्योंकि जहां भी जा रहा हूं, जहां पे आप इस समय खड़े हैं, अभी चेकिंग, अभी हम लोगों ने चेक किया, पुलिस प्रशासन थी पूरा, उनके सहयोग से चेक किया गया, तो एक एक लोगों के 3-3 कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और आप सोचिए श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड जैसी तमाम बड़े बड़े दस्तावेज मिले। एक एक व्यक्ति के 3-3 4-4 आधार कार्ड थे, और सब बांग्लादेश का एड्रेस पड़ा हुआ था। और अचरज की बात है कि कुछ लोगों का तो लखनऊ का भी बना हुआ था उसमें, कि पति बांग्लादेश का है, पत्नी का आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के बाद अब हलचल बढ़ गई है। इस नए आदेश ने वाराणसी में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की नींद उड़ा दी। घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर वाराणसी से बड़ी खबर है। घुसपैठियों पर नगर निगम जल्द कार्रवाई करेगा। अभियान चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिना दस्तावेज रहने वाले लोगों की जल्द पहचान की जाएगी। वाराणसी में करीब 20,000 घुसपैठिए होने के आसार हैं। ये आशंका है कि 20,000 के करीब घुसपैठिए यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने घुसपैठियों के खिलाफ अब योगी सरकार ने अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के सभी 17 निकायों को ये आदेशित किया है कि उनके इलाके में जो भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हैं उनकी सूची तैयार की जाए, और जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। फिलहाल इस आदेश के बाद वाराणसी में हलचल बढ़ गई है, और इस दौरान देखिए हमारी मौजूदगी वाराणसी के ही नदेसर इलाके में है, और यहाँ पर देखिए कि रेल की पटरी है। आप ये देखिए रेलवे स्टेशन से ठीक सटा ये इलाका है, और यहाँ पर झुग्गियों में जो लोग हैं वो रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, लेकिन चूंकि इनके पास यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, लिहाजा ये लोग यहाँ पर सड़क किनारे झुग्गी डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके पास क्या कागजात है या नहीं है जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रंजन। रंजन। कहाँ से आए हो? रांची से। रांची से? कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? 1 साल। 1 साल हो गया? इसके पहले कहाँ रह रहे थे? नहीं पर तो कागज वगैरह है कि नहीं? नहीं। कागज वगैरह नहीं है? कैसे यहाँ रह रहे हो? छोड़ का है। तो आप देखिए कि इनके पास किसी तरीके का कोई कागजात नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? हाँ? क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू भाई कितने साल से हैं? अभी यहीं रहते हैं? हाँ, हमारा घर है यहाँ। कहाँ पर? यहाँ पे था, पहले अब टूट गया, पड़ाव रहते हैं। अच्छा, पड़ा रहते हैं। तो ये बताइए कि ये जो झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, ये क्या कहाँ के रहने वाले? ये लोग कलकत्ता के रहने वाले, पाकुर के बताते हैं, बंगाली हैं, और कुछ लोग सफाई कर्मी इधर हैं। उधर तो सिर्फ बनारस वाले हैं, इधर लेकिन बंगाल वाले जाते हैं। तो उनके पास क्या कागजात है? वोटर नहीं, कोई कागज नहीं। कोई कागज? हाँ, कोई कागज नहीं। जब पूछिएगा खुद बताएंगे। योगी के आदेश को लेकर वाराणसी के साधु संतों ने इसका स्वागत किया है। आपको सुनवा दूं। यूपी से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए योगी सरकार लगातार अभियान चला रही है। जगह जगह शहर दर शहर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, और सरकार के इस कदम का यूपी के साधु संतों ने दिल खोल कर स्वागत किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य जी। गुरु जी, कितना जरूरी हो गया था घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, क्योंकि देश की जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है और सरकार का ये कदम कितना जरूरी हो गया था? देखिए, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से देश को खोखला कर रहे थे लोग, रोहिंग्या और ये सब आ करके बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और लोगों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए यह भी नहीं देखा, जो सपा हुए चाहे कांग्रेस हुआ, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि हम आज सत्ता पाने के लिए इनका वोटर बना करके लाभ ले रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो उनकी संतानों के लिए इकोनॉमिक्स कितना भारी पड़ेगा, हिंदू जनमानस के लिए और देश के लिए कितना खतरा होगा। केवल हिंदुओं की बात ना करें, क्योंकि ये लोग आ करके जिस प्रकार
प्रकार से बस जा रहे थे और जहां बस रहे थे वहीं पर उपद्रव कर रहे थे, वहीं पर अगल बगल हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ अत्याचार गलत नजर लगा के बैठे थे। तो कहीं ना कहीं से यह जो काम सरकार ने किया है बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि देश को बचाना है। अगर देश को नहीं बचा पाएंगे तो ये धीरे धीरे खोखला कर देंगे। और जिस प्रकार से योगी जी ने अभी कहा है तो बिलों से इनको निकाल करके जहां जहां जैसे जैसे बैठे हैं बहुत सारे डुप्लीकेट आधार कार्ड तक बना दिए हैं। और ये सपा की देन रही, कांग्रेस की देन रही कि उनको शरणगत दे करके उनको इस प्रकार से स्थापित किया। तो इस प्रकार से उनको निकाल के एक जगह करके और इनको तुरंत जहां से जो आया है उसी प्रकार से उसको भगाया जाए। और इस बड़ी खबर को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महापौर, लखनऊ की महापौर ने घुसपैठियों पर एक बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। सुषमा खरकवाल लखनऊ की महापौर हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो अभियान जिसका निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आया था वो अभियान शुरू कर दिया गया है। घुसपैठिए यहां के लोगों का हक छीन रहे हैं। महापौर सुषमा जी हमारे साथ हैं। मैम, अभियान तो आप लंबे अरसे से चला रही थी, अब पुलिस भी बार बार जगह जगह जा रही है लखनऊ के अलग अलग इलाकों में। मुख्यमंत्री ने भी अब हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को कह दिया है कि अपने यहाँ जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी जांच करें। बिल्कुल, मैंने दिसंबर में अभियान चलाया था जब इन लोगों ने हमारी संस्था पे अटैक किया था। हमारी जोनल अधिकारी, सफाई अधिकारी थे दोनों, उन्होंने इनकी ठिलिया रोकी। मैंने एक अभियान चलाया था कि ठिलिया रोको, ठिलिया रोकने को कहा था तो उन्होंने ठिलिया रोकी तो इन्होंने मारपीट कर दी। उसी दिन उसी समय 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने 50 घर वहां पे हटा दिए थे। सबका बोरिया बिस्तर बंद करके निकल गए थे। उसके बाद से हर जोन में मैंने जांचें शुरू की, कहाँ कितने हैं, कितनी झोपड़ियां हैं, कैसे हैं। और जहां जहां आवश्यकता पड़ी मैंने पत्र दिया। मैंने रेलवे में भी पत्र भेजा, डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे, डीआरएम उत्तर रेलवे। मैंने सीएमओ को भी पत्र भेजा कि जहां पे भी आपके विभाग में, क्योंकि रेलवे पटरी के किनारे लोग रहते हैं, तो वो रेलवे का अधिकार है, हटाएं वहां से। जहां पे जिसका अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उनको हटाइए। भारत में कैसे दाखिल होते हैं ये घुसपैठिए वो आपको बताता हूं। बांग्लादेशी बॉर्डर से इनकी एंट्री होती है। पश्चिम बंगाल एंट्री पॉइंट है। मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नादिया, बर्धमान, हुगली और दक्षिण 24 परगना इन लोगों के लिए एक बड़ा ठिकाना है जहां पर आकर ये लोग बस जाते हैं। नकली दस्तावेज 2000 से 10,000 रुपए में इनका बन जाता है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड ये बनवा लेते हैं। आगे की यात्रा और सेटलमेंट ट्रेन या बस के जरिए करते हैं या सड़क मार्ग से दूसरे किसी वाहन से ये कर लेते हैं और राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ये दाखिल हो जाते हैं। कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में आकर ये बस जाते हैं। इनको बसाने वाले यहाँ पर इनको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, जो पैसा लेकर इनको सेटल करा देते हैं। कुछ साल रहने के बाद अतिक्रमण कर लेते हैं। पहले अवैध जमीन पर इनको जो जान पहचान करके लाए हुए लोग होते हैं वो बसा देते हैं। उसके बाद जहां पर इन्होंने झुग्गी बना ली वहां पर ये लोग फिर अपना घर बना लेते हैं। अवैध घरों का निर्माण वहां ये शुरू कर देते हैं। घुसपैठिए खासकर संगठित होकर अपनी बस्ती बसाते हैं। घरेलू, छोटी और कम पहचान वाली फैक्ट्री में ये काम करते रहते हैं ताकि इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी को समझ में ना आए और कोई उसके बारे में पता ना कर पाए। अब बड़ी खबर क्या है? डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को लेकर एक और बड़ी खबर है। यूपी में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। बड़े डिटेंशन सेंटर से ही डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन 2 बड़े डिटेंशन सेंटर होंगे जहां पर इन छोटे छोटे डिटेंशन सेंटर से, यानी कि मंडल वाले डिटेंशन सेंटर से घुसपैठियों को उन 2 बड़ी जगहों पर ले जाया जाएगा डिटेंशन सेंटर में और वहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब आपको बताता हूं कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के अलावा 2 बड़े डिटेंशन सेंटर कहां बनाए जाएंगे। बांग्लादेशी या रोहिंग्या नंबर सबका आएगा। 2 बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। एक बड़ा डिटेंशन सेंटर पश्चिमी यूपी में और दूसरा बड़ा ये जो डिटेंशन सेंटर है
वो पूर्वी यूपी में होगा। अलग अलग नगर निकायों में छोटे छोटे सेंटर होंगे। सेंटर पर पुलिस की स्पेशल टीमों की तैनाती रहेगी। संदिग्धों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सत्यापन से घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा। उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये सूत्रों से जानकारी।